एक तरफ मशरिक़ वस्ता में जंग की आग भड़क रही है और दूसरी जानिब ट्रंप ट्विटर पर सरगर्म। कभी ईरान को शदीद सजा देने की बात तो कभी ये ऐलान के वक्त आ गया है ईरान में रजीम चेंज किया जाए। इनके अल्फाज सिर्फ ट्वीट्स नहीं बल्कि ये पूरी हारजा पॉलिसी का नक्शा दिखाते हैं जो तेल से भरे खलीज के पानियों को जंग के धाने पर ले आए। तो क्या अमेरिका का हमला ट्रंप की पॉलिसी का हिस्सा है? क्या ये सब एक तयशुदा सियासी मंसूबा है और दुनिया भर में इसके असरात किस हद तक पहुंच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी वॉच न्यूज़ के साथ मैं हूं नायाब अब्बासी। आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आज का प्रोग्राम है एक संगीन आलमी पेशरफ्त पर, अमेरिका का ईरान पर हमला और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा बयानात। एक तरफ मशरिक़ वस्ता में जंग की आग भड़क रही है और दूसरी जानिब ट्रंप ट्विटर पर सरगर्म है। कभी ईरान को शदीद सजा देने की बात करते हैं तो कभी ऐलान कर रहे हैं कि रजीम चेंज होगा। कहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज का वक्त आ गया है। उनके अल्फाज क्या सिर्फ ट्वीट्स हैं या फिर ये एक पूरी हारजा पॉलिसी का नक्शा दिखा रहे हैं जो तेल से भरे खलीज के पानियों को जंग के धाने पर ले आई? तो क्या अमेरिका का हमला ट्रंप की पॉलिसी का हिस्सा है? क्या ये सब एक तयशुदा सियासी मंसूबा है और दुनिया भर में इसके असरात किस हद तक पहुंच चुके हैं? आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान पर हमले की असल वजूहात पर, खलीजी रियासतों पर असरात क्या हुए और ट्रंप के ट्वीट्स का वो असल मतलब जो शायद आलमी अमन को बदल रहा है। तो आइए इस बैनुल-अक़वामी खेल को समझते हैं गहराई के साथ। नाजरीन, 21 और 22 जून 2025 की दरमियानी रात ईरान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:10 से 2:35 के दरमियान अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत हमला किया ईरान पर और अहदाफ में 3 बड़े ईरानी एटमी तंसीबात को बमों के जरिए निशाना बनाया गया, जिनमें अस्फहान, नतांज और फोर्डो शामिल हैं। बाद में सबमरीन से टॉमाहाक मिसाइल भी छोड़े गए, बंकर बस्टर्स इस्तेमाल किए गए। हमले का हजम तकरीबन 14 भारी बम और 75 प्रेसिजन गाइड्स था। नाज़रीन, अगर हमले की वजह क्या थी उस पर बात की जाए तो हमने पुराने प्रोग्राम्स में तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की, जबकि अमेरिका और इसराइल का ये दावा है कि ईरान जौहरी हथियार तैयार कर रहा है, जबकि वॉशिंगटन का मकसद इसको ख़त्म करना था। इसराइल ने भी ईरानी दफाई तंसीबात पर हमले किए, जिससे अमरीकी इक़दाम को अमली शक्ल दे दी। नाज़रीन, ये वाज़ेह रहे कि इसराइल ने जो हमले ईरान पर किए, इसराइल की हमायत करना अमेरिका की जानिब से इस ऑपरेशन का मुहर्रिक था। अब बात करते हैं अहम ट्वीट्स के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के सदर हैं, उनकी जानिब से की जा रही हैं। नाज़रीन, ट्रंप की जानिब से ट्रुथ सोशल पर ट्वीट किया गया, मेक ईरान ग्रेट अगेन। इसका क्या मतलब है, इस पर बात करेंगे। अभी ट्वीट्स की तरफ चलते हैं। अमेरिकन सदर जो हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो लिखते हैं, इफ द करंट इरानियन रजीम इज अनेबल टू मेक ईरान ग्रेट अगेन, व्हाई वुड नॉट देयर बी अ चेंज ऑफ रजीम। ये पैगाम ईरान की मौजूदा हुकूमत पर बराह रास्त तनकीद है और मुमकिना रद्द अमल की राह पर खुला अंदिया देता है। रजीम चेंज क्या है? ट्रंप की यह इबारत वाज़ेह करती है कि अगर मौजूदा हुकूमत ईरान की तरवीज या अवामी उमंगों से हमाहंग नहीं रही तो ये एक मुमकिना सियासी कदम हो सकता है। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने रजीम चेंज की बात जो है वो बार बार दोहराई। इसकी तायद में वाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि अमेरिका अख्तियारी तौर पर अदम मुदाखलत पर कायम है, मगर ट्रंप का लहजा जो है वो सियासतदानों की राय से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। रजीम चेंज के हवाले से अगर हम इसके माजी के तनाज़ुर में थोड़ी सी बात करें तो अफगानिस्तान, इराक और लिबिया के हवाले से बात करें तो जहाँ पे भी ये रजीम चेंज हुआ वहाँ पे एक तवील जंगें हुई, उसके बहुत नाजायज़ नताइज सामने आए, बहुत सारे ग्रुप्स वहाँ पे उभरे, जिनकी वजह से खित्ते का अमनो अमान जो था वो बुरी तरह से मुतासर हुआ। तो नाज़रीन, ये फ़िलहाल तक की सूरत हाल थी जिस पर हमने बात की। आगे हालात और वाक़यात किस तरफ जाते हैं, क्या ये रजीम चेंज होता है या ईरान की तरफ से ऐसी जवाबी कार्रवाई की जाती है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो जंग बंदी की तरफ आ जाए? तो अपडेट रहने के लिए हमारे साथ रहिएगा। फिलहाल नायाब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।